नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। रायसेन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री के खिलाफ अब डॉक्टरों के साथ आम जनता सड़कों पर आ गई है और सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए नियम विरुद्ध किए गए अटैचमेंट को समाप्त करने के लिए महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर 4 दिन में सभी अटैचमेंट समाप्त नहीं हुए तो किया जाएगा उग्र आंदोलन। डॉक्टर दिनेश खत्री एक ऐसा नाम जिन्होंने सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए जिले भर के सभी अस्पतालों को खुद वेंटिलेटर पर भेज दिया है। आलम यह है कि स्वास्थ्य विभाग आज खुद इलाज मांग रहा है और भ्रष्ट सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री को हटाने की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में बेगमगंज में नगर संघर्ष समिति के आह्वान पर महिलाएं भी घरों से निकलकर आगे आईं और सिविल अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए 4 दिन में अटैचमेंट समाप्त करने के लिए ज्ञापन दिया। मांगों में कहा गया है कि अगर 4 दिन में डॉक्टरों के अटैचमेंट समाप्त नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी डाली। बेगमगंज सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा स्टाफ की कमी को लेकर विगत दिनों की गई हड़ताल को सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री द्वारा डरा धमकाकर समाप्त कराए जाने से आमजन सड़क पर उतर आया और कबीर चौराहे से रैली की शक्ल में सभी वर्गों के लोग कलेक्टर के नाम का ज्ञापन एसडीएम सौरभ मिश्रा को सौंपने तहसील कार्यालय चिलचिलाती धूप में पहुंचे, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। रैली में शामिल महिला पुरुषों ने सीएमएचओ हाय हाय के नारे लगाए और जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों की मांग थी कि जिन 5 डॉक्टरों को सीएमएचओ दिनेश खत्री द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से अटैच किया गया है, उनके अटैचमेंट समाप्त कर वापस भेजे जाएं। सीएमएचओ की मनमानी से तहसील के करीब 3 लाख आबादी को सिविल अस्पताल के मात्र 3 डॉक्टर्स व चंद नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ के भरोसे छोड़ रखा है। उक्त अटैचमेंटों के कारण तहसील की आम जनता को बुनियादी उपचार से महरूम होकर दूसरे शहरों में जाकर इलाज कराना पड़ रहा है। आम गरीब जनता आर्थिक रूप से लुट रही है। तत्काल डॉक्टर के अटैचमेंट समाप्त करने, महिला डॉक्टर की नियुक्ति करने व स्वास्थ्य राज्य मंत्री की घोषणा 2 एम्बुलेंस भेजने की पूरी किए जाने की मांग पुरजोर तरीके से की गई। एसडीएम सौरभ मिश्रा ने जिले के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद आश्वासन दिया कि शीघ्र अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था कराई जाएगी। तब आंदोलनकारी 4 दिन का अल्टीमेटम देकर वापस हो गए। ज्वलन समस्या है स्वास्थ्य विभाग की। यहाँ पर बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन डॉक्टरों का और चिकित्सीय सुविधाओं का पूरा लाभ यहाँ की आम जनता को नहीं मिल पाता है। उसके लिए यहाँ की जनता, यहाँ के व्यापारी वर्ग और नगर के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे कोई भी समितियाँ हों, सारे लोग महिला पुरुष आज यहाँ पर एकत्रित हुए और माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें शासन से मांग की गई है कि तत्काल हमारी मांगों को पूरा किया जाए और यदि ये मांगें 8 दिन के अंदर पूरी नहीं की जाती हैं तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि आगे का जो आंदोलन होगा बहुत उग्र होगा और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। किस चीज़ के लिए आई हैं आप लोग यहाँ? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, क्या मांग है आप लोगों की? डॉक्टर चाहिए, जो डॉक्टर भी चाहिए और भी डॉक्टर चाहिए, महिला डॉक्टर भी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत परेशानी है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इसके बाद आपका क्या अगला चरण होगा? बड़ा नगर बंद करेंगे और भी कार्रवाई करेंगे। देखने में आ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग खुद वेंटिलेटर पर नज़र आ रहा है, जहां सीएमएचओ खिलाफ सभी जगह लामबंद होते दिख रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे आम जनता सड़कों पे आ रही है। वहीं गलत रूप से 5 डॉक्टरों को अटैचमेंट कर रखा है, कई कर्मचारियों को अटैचमेंट कर रखा है, जिसके कारण भरी धूप में कल महिलाएं भी सड़कों पर उतरी। चूँकि अब एक भ्रष्टाचार का मामला भी निकल कर उनके खिलाफ आया था। किस प्रकार की जाँच होगी, किस प्रकार की कार्रवाई होगी और क्या डॉक्टरों का अटैचमेंट निरस्त किया जाएगा? आज जैसा आप बता रहे हैं, सबसे पहले हम सभी को अपने जो दैनिक के दायित्व हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से करना चाहिए और शुचिता के साथ करना चाहिए, ताकि इस तरह का कभी एलिगेशन ना आ पाए। मैं स्वास्थ्य विभाग से अपेक्षा करूंगा कि इस तरह के अगर वास्तव में कहीं डॉक्टर्स का अटैचमेंट किया है तो हमें उसको तत्काल अटैचमेंट की जो प्रथा है उसको समाप्त करना चाहिए और सभी डॉक्टर्स को जहाँ पोस्टिंग हो रही है वहाँ हम उनसे काम लेना चाहिए। हाँ, यदि अगर किसी की अतिरिक्त आवश्यकता बहुत अर्जेंट है तो उसमें भी विधि अनुसार जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हमें उसको फॉलो करना चाहिए। रही बात जो आप बता रहे हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए, तो सभी को बहुत अच्छी सुधार लाना चाहिए और जब सब मिलके व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में लगेंगे तभी एक बेहतर काम हो पाएगा। किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी सर सीएमएचओ खिलाफ अगर पाया जाता है? इस प्रक्रिया में अगर वास्तव में कोई ऐसी कमी पाई जाती है तो विधिवत उसकी जांच करने के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी
और मैं आपके माध्यम से भी सभी को आग्रह भी करना चाहूँगा सभी से कि हमें अपने कार्य की जो क्वालिटी है, कार्य की गुणवत्ता है, इस स्तर पर हमें रखनी चाहिए ताकि कहीं से कोई एलिगेशन ना लगे और साथ ही जो आम जन है उनको सुविधाओं का लाभ मिल सके। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।